नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस की भर्ती आपके पास आने वाली है और जबरदस्त बहाली आएगी। लेकिन उसके पहले बिहार पुलिस का एक छोटा सा वैकेंसी आपके लिए, लेकिन ध्यान रखना इसमें एक वर्ड लगा है स्पेशल। यानी अगर आपको इसमें जॉब मिलती है तो बल्ले बल्ले समझ लीजिए। तो सीट कम है, सीट पर फोकस मत कीजिए, अपने सीट पर फोकस करना है कि मुझे इस सीट को प्राप्त करना है, सिर्फ एक सीट। ध्यान से देखिएगा क्या क्या इसमें पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपको शारीरिक दक्षता का रोल बहुत ज्यादा नहीं है, अर्थात आपके बॉडी का मेजरमेंट जो है, आपको दौड़ भाग जो करनी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके दौड़ने कूदने से आपके नंबर मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कहा जाए तो पढ़ने के बेसिस पे नौकरी आप ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है, कैसी प्रक्रिया है, ये सारा चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपके पास निकल के आ हुआ है। आवेदन करने की जो तिथि है वो ध्यान रखिएगा 6 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो जाएगी और 5 मार्च 2026 तक चलेगी। सामान्य बंद सवर्ग यानी इसके अंतर्गत ये बहाली होती है। अब इसमें जो चीज आपके लिए है वो यहाँ मैं दिखा देना चाहता हूँ। कुल सीट यहाँ देखिएगा, हर अलग अलग कैटेगरी का सीट दिया हुआ है, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। टोटल 83 सीट आपको है जिस पर आपकी बहाली होने वाली है। लेकिन स्पेशल वर्ड है तो देखिएगा, बड़े बड़े लोग इसमें फॉर्म भरेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। और पढ़ने वालों की ही नौकरी होगी, सिर्फ कूदने फाड़ने वालों की नौकरी इसमें नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है नोट में, लिखित परीक्षा के पूर्व अध्याचीय प्राधिकारी से प्राप्त नई अध्याचना को भी शामिल किया जा सकता है अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये तो सब फॉर्म में रहता है, कोई नया चीज नहीं है। अब इसमें जो आपका मेजरमेंट होता है, इस मेजरमेंट के बारे में भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, सब कुछ इसमें फॉर्म में है। आप फॉर्म को डाउनलोड करके साइट से सब कुछ पढ़ सकते हैं, किसके लिए क्या हाइट चाहिए, क्या वेट चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। सबसे बड़ी चीज क्या कि शैक्षिक अर्हता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, तो विशेष शाखा बिहार में सिपाही बंद सवर के पद के लिए न्यूनतम योग्यता जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इंटर पास चाहिए। आप किसी विषय से पास हो। उम्र सीमा की गणना जैसे की जाती है मैट्रिक के अथवा उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर, वैसे ही होगा, इसमें भी टेंशन नहीं है। बाकी जो आपको आरक्षण मिलता है वो आरक्षण आपको मिलता रहेगा। अच्छा, उम्र में क्या दिया है जी, तो गैर आरक्षित कोटि के पुरुष या महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 25 साल है। यानी यूआर जनरल के लिए 18 और 25 इसका मिनिमम और मैक्सिमम रखा गया है। बाकी जो सबको छूट मिलती है वो छूट यहाँ भी मिलेगी। इसमें बहुत बड़ी मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। जो की पॉइंट है बस मैं उसको बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या क्या फायदा है। अच्छा, ये सब चीज भी आप जानते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए चयन के लिए परीक्षा संरचना क्या है। सिपाही की रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया के निम्न रहेंगे। प्रथम चरण जो होगा, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और अगर ज्यादा संख्या होगा तो आपको ध्यान रखिएगा अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं ली जाएंगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र क्या होगा समझिए, 90 मिनट के समय में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा 90 मिनट का होगा जिसमें 100 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, यानी 2 पेपर आपका होने वाला है और इसी पर आपका मेरिट बनेगा। दौड़ने और कूदने से मेरिट इसमें नहीं बनने वाला। इसके लिए शारीरिक दक्षता बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस क्वालिफाई कर जाना है। ऋणात्मक है या निगेटिव मार्किंग दिया हुआ है 0.25, यानी 4 गलतियां कीजिएगा तो 1 नंबर आपका कट भी जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आइए, लिखित परीक्षा का विषय प्रकार क्या है। इसमें देखिए थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है। मैं रीजनिंग का शिक्षक हूं तो मुझे खुशी भी हुई कि बिहार पुलिस के एग्जाम में रीजनिंग 50 नंबर का पूछने जा रहा है। बाबू ध्यान रखना, देख लो प्रथम पत्र जो होगा वो 90 मिनट में 100 अंक आएंगे और पहला जो सेक्शन इसका है 50 अंक का रीजनिंग पूछा जाएगा। दूसरा सेक्शन है 30 अंक के आपके अंग्रेजी व्याकरण अर्थात ग्रामर कंप्रिहेंशन ट्रांसलेशन इंग्लिश से पूछे जाएंगे और 20 अंक आपके हिंदी के होंगे। तो मेरा भैया 50 नंबर का एग्जाम है और मैंने रीजनिंग का बैच लॉन्च कर दिया है। तो जिनको ये भरना है फॉर्म, वो चुपचाप इस फॉर्म को भर के और मेरा क्लास चुपचाप ले लीजिएगा। और मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है लगातार, आप उसको ज्वाइन करिएगा, इसी चैनल पर बने रहिएगा। द्वितीय पत्र देखिएगा 100 अंक है। समान अध्ययनम समस्याएं की घटना, इस आपका 50 अंक का होगा। मैथ्स में इसमें 30 अंक है, बिहार के सामान्य ज्ञान 20 अंक है, यानी 2 पेपर है, दोनों का अलग अलग आपके पास मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ दिया है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी मिनिमम क्वालिफाई आपको 30% पर करना है, यानी इसमें 30% नंबर आपको आने चाहिए। दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षाओं में 30% का न्यूनतम अर्हता अलग अलग प्राप्त करना अनिवार्य
होगा, ध्यान रखना। उसके बाद छठा पॉइंट क्या दिया है जी कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन। ये तो जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होगा, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। द्वितीय चरण के बाद क्या दिया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक जांच माप परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये भी आप जानते हैं कि यही होता है। अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच माप परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इससे सफल होना अनिवार्य है, यानी क्वालिफाई करना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। मेरिट में इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद दिया शारीरिक जांच माप परीक्षा के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी, यानी उसमें रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद दिया कि शारीरिक मापदंड विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुरूप होंगे। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल घोषित किया जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक दे नहीं है, इसी की चर्चा मैं कर रहा हूं कि इसमें कोई भी स्पेशल अंक दे नहीं है आपके लिए। क्लियर है। तृतीय चरण आपके लिए दस्तावेज सत्यापन है, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बस ये सब नियम है जिसके बेस पर आपको ये काम करना है। उसके बाद आपका दिया हुआ है सारे फॉर्म को आप डाउनलोड करिएगा, आराम से बैठ के इसको पढ़ना है। और देखिए शुल्क भी बहुत ज्यादा नहीं है, सभी श्रेणी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया रखा गया, तो 100 रुपया देकर आप फॉर्म भरिए और स्पेशल नौकरी में चले जाइए। उम्र सीमा का जो दिया हुआ है, हाँ उम्र सीमा जो दिया हुआ देखिएगा 1/8/2026 के अनुसार आपको इसकी गणना होगी, तो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। बाकी सब चीजें फिर से रिपीट कर देता हूँ। 6 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा, 5 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। बाकी इसमें कुछ आपको बताने के लिए विशेष मेरे पास नहीं है, तो चलिए इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और सब चीज खूब बढ़िया से बैठ के पढ़ लीजिए और फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है स्पेशल पुलिस भर्ती का। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते जुड़े रहिए कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।